नीट का एक स्टूडेंट 19 साल का एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उसे एडमिशन मिलने वाला था। सोचिए 99.99 परसेंटाइल था। ऑल इंडिया में लगभग 1000 से ऊपर रैंक थी उसकी। उसके बाद भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा था, वो एमबीबीएस नहीं करना चाहता था, एमडी नहीं करना चाहता था, वो एक बिजनेस करना चाहता था। बट आप ये समझिए कि फैमिली के दबाव के कारण, आसपास की सोसाइटी, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा था, उसके कारण उसको दिमागी रूप से या मेंटली इतना प्रेशर झेलना पड़ा कि उसने, जो लोगों ने कहा, जो उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी, वो तो उसने फुलफिल कर ली, बट वो अपनी लाइफ को खो चुका, लाइफ को अपनी खाली कर दी। आज एक सोचने वाली बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें अहम रोल मैं मानूंगी, मैं भी एक बायोलॉजी टीचर हूँ। मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हमने बायो लिया है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा करियर एक डॉक्टर में ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। कई सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेरी करते हैं कि मैम अगर हमने नहीं किया, नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि बायो के बाद तो कुछ और है ही नहीं। तो ये जो दिमाग में बचपन से एक धारणा बना दी जाती है कि अगर आपकी लाइफ सेटल है मतलब आप डॉक्टर हो, आपने अगर इंजीनियर बन गए हो तो लाइफ सेटल है, आप बहुत ऊंची जॉब कर रहे हो, सिविल सर्विसेज में हो, तो ही आप एक सेटल व्यक्ति या बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति माने जाओगे। तो इन चीजों में परिवार क्योंकि हमेशा से साथ होता है, सबसे ज्यादा परिवार का रोल होता है। परिवार में उपस्थित जितने भी सदस्य होते हैं, मैं आज सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों के दिमाग पर इतना प्रेशर जनरेट ना करें कि कोई व्यक्ति आपके प्रेशर को तो पूरा फुलफिल कर देगा, बट वो अपनी सारी चीजों को, अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर अपनी जिंदगी से हाथ खो दे। मतलब ये सोचने वाली बात है कि बच्चे आकर मुझसे कहते हैं मैम हमारे नंबर कम आएंगे तो पेरेंट्स गुस्सा होंगे। उन्हें कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आए ना आए, बस मैम नंबर आने चाहिए हमारे। तो जब परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो बच्चे उस चीज को लेकर के कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे। आप ये चीज समझिए, कोचिंग बच्चे कर रहे हैं, सुबह से जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, उसके बाद में कई सारी करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उन सब में आप तैयारी करिए। किसी भी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हो, आप पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करें, उसमें किसी भी तरह की कसर ना छोड़ें। बट आप ये सोचें कि अगर वो एग्जाम क्वालिफाई होता है तो ही आप माने जाओगे कि आप सक्सेसफुल हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो। ऐसा नहीं है। आप एक उस दौर में हो, एक प्रिपरेटरी फेज में हो, जिसके बाद भी आगे सोचने के लिए बहुत कुछ है, पर ये तब पॉसिबल है जब आपकी लाइफ होगी। मेरी सभी रिक्वेस्ट होगी सभी पेरेंट्स से, सबसे पहले कि अपने स्टूडेंट्स की स्थिति समझिए, वो कितना कर सकता है। उसके बच्चे ने इतना किया तो आप करो, उसके बेटा इतना नंबर लाया तो तुम्हारे आने चाहिए, उनकी बेटी इतने नंबर लाई तो तुम्हारे आने चाहिए। ये चीज़ों का समय अब चला गया है। बहुत सारे मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं, कोर्स हैं, डिप्लोमाज हैं, डिग्री हैं, कि जिनके चलते भी बच्चे बहुत कुछ करके अपने आप को